नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का मैं लाइव आपको लेकर चल रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में जो जंगलों में आग लग रही है, आज उसके ऊपर मैं एक बड़ा खुलासा भी करने जा रहा हूं। बड़ी चर्चा भी आपके साथ करेंगे। और बड़सर के गलू में आज यहाँ पर देख रहे हैं रात को आग लगी। यहाँ पर जो घर है ये जो हमारी गलू में हरिजन बस्ती है उसके अंदर ये आग लगी। और ये आग लगने के जो कारण बताए जा रहे हैं वो मैं आपके बीच में आज बताने जा रहा हूं। और जहां तक आग लगने की बात इस बार आ रही है, लगभग सभी जंगल जल गए हैं। तो मैं इस विषय पर लेकर चलने से पहले 2-3 पॉइंट जो है वो एक जागरूकता को लेकर भी लेकर चलना चाहता हूं कि ये आग लग क्यों रही है, इसके कारण फॉरेस्ट विभाग की क्या जिम्मेवारियां हैं पहले वो तय की जाए। क्योंकि अगर जंगलों में जैसे हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। गर्मियों में उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स निकलते हैं, बड़े सारे ये उपकरण खरीद रहे हैं, ड्रोन खरीद रहे हैं, बड़ा खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए शायद इन लोगों ने खर्च किए होंगे अब तक इन सब चीजों को बचाने के लिए। लेकिन एटलीस्ट ये आग लगने के बाद में क्या ये उस पर एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसका कोई भी अभी तक सामने इनका स्टेटमेंट नहीं आता है। देखिए, जो विभाग जिनके पास जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट विभाग है तो उसके पास जंगल है, तो जंगलों में आग लगना कैसे रोकना है ये उनकी जिम्मेवारी है। ये हमें नहीं सिखाना पड़ेगा उनको कि वो कैसे अपने जंगलों को बचाएंगे। करोड़ों रुपए की संपदा हमारी खत्म हो जा रही है। कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो वन काटू माफिया है वो जानबूझकर आग लगाते हैं। ये सूत्रों से कई बार बातें आती हैं, हालांकि सच्चाई क्या है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं एक विचार बता रहा हूं। दूसरा, लोग कहते हैं कि जो किसान खेतों की सफाई करते हैं वो आग लगा देते हैं, वो आग लगाने की का बड़े कारण बन जाता है। तीसरा, लोग बताते हैं कि कोई आदमी बीड़ी सिगरेट पीता हुआ जाता है और रास्ते में वो फेंक देता है, तो वहां पर गर्मियों में वो सूखी घास पड़ी होती है तो उसकी वजह से आग लग जाती है। सो मेनी रीजंस जो ये बताए जाते हैं कि उनकी वजह से आग लगती है। लेकिन फॉरेस्ट विभाग के पास में क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके को धीरे धीरे मैनेज किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। जो किसान खेतों में अगर मान लीजिए अपनी सफाइयां करते हैं, जलाते हैं, तो उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए और उनको एक हिदायत दी जाए कि जब भी वो इस तरह का कोई कार्य करना चाहते हो तो गांव का कोई आदमी, सारे लोग मिलकर एक जगह इकट्ठा कर लें या वहां पर कोई इस तरह से करके, ताकि कोई आग भागने का कारण ना हो। और कोशिश करें कि अगर उसको जलाना भी आपको तो ऐसे टाइम पे जलाएं सुबह सुबह, ताकि उस टाइम ठंड हो और हवा ना हो, क्योंकि हवा फैलती है, आग लगी होती है और आग जो है वो दूसरी जगह चिंगारी पहुंच जाती है और एक चिंगारी बहुत होती है आग लगाने के लिए। तो ये बहुत सारे विषय हैं यहाँ पर। लेकिन आज जिस विषय में मैं आपको लेकर चल रहा हूं वो विषय ये है कि इस गांव, इस हरिजन बस्ती के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लकड़ी पूरी इनकी इमारती लकड़ी रखी हुई तुनी वगैरह की, वो सारी जल गई। यहाँ पर घास था इनका पूरा लगाया हुआ, वो सारा का सारा जल गया। यहाँ ऊपर से लेकर इवन बिजली के तारों में आग लग के, ये जो बीएसएनएल का टावर देख रहे हैं इसमें भी आग लगी है, इसमें भी तारे जल गई हैं। जो यहां पर विषय आ रहा है निकलकर वो तो मैं लोगों से बात कराऊंगा, लेकिन जो हमारे को अभी जानकारी मिली है कि यहां पर दुकानदार है नीचे, उनका ये बताना है कि ये जो आग लगी है रात को, ये बिजली के जो पोल हैं उनकी तारें आपस में टकराने की वजह से लगी है। उनके सामने वो चश्मदीद गवाह है इसके। तो सवाल मेरा पहला ये है कि बिजली विभाग की तारों में शॉर्ट सर्किट होता क्यों है? क्योंकि जब हवा चलती है उनकी तारें लूज हैं और कई वर्ष हो गए इनको तारों को टाइट किए हुए। ये तारें ऐसे के ऐसे लूज पड़ी हुई है, जैसे ही हवा चलती है तारें आपस में टकराती है, शॉर्ट सर्किट होता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितने भी जंगलों में आग लग रही है उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण जो है वो बिजली विभाग है। बिजली विभाग की तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक ही मामला नहीं, मेरे पास अभी एक भोटा के पास शुक्र से एक कंप्लेंट आया था, उनके भी अभी 3 दिन पहले आग लगी। उन्होंने भी यही बताया कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उनके खेत में जो घास पड़ी हुई थी, सूखी घास, उसमें आग लगी और उनका भी इसी तरह से पूरा नुकसान जो है वो हो गया। तो बिजली विभाग भी कितना जिम्मेवार है? फॉरेस्ट विभाग को या इन लोगों के, या इसके लिए क्या बिजली विभाग की लापरवाही काउंट की जानी चाहिए? और अभी उस लड़के का मुझे दोबारा कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर पहले वो ट्रांसफार्मर में फिर आग लगी थी, उसको भी बुझाया गया है। तो बिजली के ट्रांसफार्मर्स में आग लग क्यों रही है? तारें आपस में टकरा क्यों रही है? ये जवाबदेही तो, क्योंकि जब तारें आप चलाते हैं, देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये देखिए तार मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये तार यहां से चल रही है और ये तार देखिए वहां तक जा रही है। नियम क्या कहते हैं
कि इन तारों के बीच में आपस में एक स्पेस डालना पड़ता है ताकि ये तारे आपस में टकराए नहीं। मैं आपको बताऊं, बिजली विभाग के किसी भी तार में, वो देखिए वहां तक जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी बीच में आपस में डिवाइडर नहीं लगाया हुआ है ताकि तारे आपस में ना टकराएं, क्योंकि नियम ये कहता है कि इनको डिवाइडर बीच में लगाना चाहिए ताकि हवा भी चले तो तार आपस में, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, तो वो टकराए नहीं आपस में। तो पहले तो बिजली विभाग की जवाबदेही बनती है कि भाई साहब आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे मैं यहां पर मामले ऐसे आपको बता दूंगा जिनके घरों के 1 फीट तक बिजली की तार जा रही है, 2 फीट तक तार जा रही है, और लोग थक गए एप्लीकेशन दे के, शिकायतें दे दे के कि भाई साहब हमारे जो ये तारें जा रही है हमारे छतों के ऊपर, इनको हटाया जाए। लेकिन उनका ये कहना होता है कि जी आपने मकान तारों के बाद में बनाया है। तो भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने किसी की जमीन में अगर आपने तारें निकाली हुई हैं तो आप उसका किराया तो देते नहीं है, और हमसे तो मीटर का भी रेंट लेते हैं, मीटर का रेंट लेते हैं आप हमारे से, और बिजली की तारें अगर हमारे खेतों में लगाते हैं। अब मैं अपना मकान बनाऊंगा, आप तारें नहीं हटाएंगे तो उनको एडजस्ट तो करेंगे कहीं कहीं। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हमसे आप पैसा लेते हैं तारों का रख रखाव करने के लिए, मीटर्स का। तो यहां पर पहले चलिए मैं यहाँ गांव के लोगों से बात कराता हूं, ये कितना का नुकसान आप लोगों का यहाँ पर हुआ है, और क्या क्या किस तरह से आग का आपको पता लगा था, क्या मुश्किलें आपके सामने आई। नमस्कार रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे को आपके चैनल के ऊपर आपने अपनी सर्विस देने का वो काम किया है। जी सर। जी सर, ऐसा था जब शाम को 5:30-6 बजे थे, उस टाइम बहुत भारी तूफान पड़ा जी। तो उसमें जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो भयंकर आग लगी थी बीएसएनएल टावर के पास जी। और उसकी चिंगारियां जो हमारा घर यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर है, वहां पर गिरी जा करके, और मैंने वहां पर आग लगी तो तुरंत उसको बुझाया और पानी फेंका और झाड़ियों के हरे पत्तों से मैंने उसको बुझाया जी। और हमने शोर मचाया, लोग काफी दौड़े भागे और आकर के इस आग के ऊपर काबू पाया गया। इसमें इतनी भयंकर आग लगी थी कि अगर थोड़ी बहुत हवा का रुख दूसरी तरफ को पलटता तो हो सकता पेट्रोल पंप भी जल जाता। ये बरसर का पेट्रोल पंप है, इसमें भी आग लग सकती थी जी। पर ऐसे गनीमत ऐसी हुई कि थोड़ी बहुत पानी की बूंदें गिर गई, जिसकी वजह से जो है आग जो है वो शांत हो गई। और दूसरा मामला सर ये है कि हमने ये जो हमारा टैंक है, पानी का टैंक, ये पूर्व विधायक मंजीत डोगरा जी है, उन्होंने गुरु रविदास महासभा के तहत ये पानी की स्कीम को नीचे पंप हाउस से उठा करके यहाँ पर टैंक बनवाया था। ये खाली हरिजन बस्ती के लिए पानी की सप्लाई थी ये, और इसको आगे बढ़ते बढ़ते जितने भी हाईवे के ऊपर बड़े बड़े होटल बना रखे हैं, इनको सप्लाइयां दी गई यहाँ से पानी की। और हरिजन बस्ती में मात्र तीसरे दिन 1 घंटे पानी आता है, जिसके लिए हमने यहाँ से 1100 नंबर के ऊपर सीएम हेल्पलाइन के ऊपर हमने कई बार इसकी कंप्लेंट डाली गई जी। तो पानी विभाग के जेई एसडीओ एक्शन, मैं छुपा करके बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने अपनी मर्जी से कंप्लेंट डाल करके उनको सेटिस्फाई कर दिया। ये मैं जीवन उत्साह के न्यूज चैनल के सामने से बोल रहा हूं, अगर सीएम हमारे माननीय सीएम जयराम जी भी हम मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, इस चीज की ग्राउंड के ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। हमारे को तीसरा दिन 1 घंटे पानी मिलता है, वो भी मात्र इतनी कम कैपेसिटी में देते छोड़ते हैं पानी वाले, उनको हम बोल बोल करके थक गए हैं कि भाई पानी छोड़िए, पानी छोड़िए, पानी छोड़िए, मगर इनके कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती है। अब इसमें यह पता नहीं है कि इनके ऊपर भी एक्शन और एसडीओ का दबाव है कि होटल वालों को पानी छोड़िए आप, और हरिजन बस्ती में आप मात्र 1 घंटा पानी दीजिए, वो भी तीसरे दिन। ऐसा क्यों है? जब ये पानी हरिजन बस्ती के लिए प्रोवाइड किया गया है तो होटलों के लिए स्पेशल अलग से पाइप डालिए, बड़े टैंक से पाइप डालिए। ये बरसर धार है कोटलिया टिल्ला जी, इसमें एक भी बूंद पानी की नहीं है। अगर कोई आदमी आग बुझाने के लिए चला गया ऊपर, वो जेब में पानी की बोतल लेकर के जाता है, ये उसकी कार्रवाई है। जो प्रशासन बैठा है उसका काम है पानी प्रोवाइड करना वहां पर जी, चाहे वो किसी भी माध्यम से करे, मगर सारी की सारी चीज जो है वो नीचे ही गोलमोल हो जाती है। ऐसा क्यों है? वो बरसर कोटलिया के टिल्ले में क्या लोगों की जमीन नहीं है? पूरे बरसर की जमीन जो है सारी ऊपर कोटलिया के टिल्ले में है। प्रशासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। आजकल तीसरे दिन पानी मिलता है 1 घंटे, बहुत बुरी बात है।
बहुत बुरी बात है ये। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको संज्ञान में लेकर के ऊपर तक इसकी कार्रवाई हो। जी एक मिनट जी मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए बड़ा विषय इन्होंने यहाँ पर रखा है। एक तो ये आग लगी बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर काउंट होती है ये, क्योंकि नीचे जो चश्मदीद है जो रेडी लगाते हैं उन्होंने भी ये बात कही है और इन लोगों से भी वो बात कही गई है। अच्छा क्या आपसे ये बात कही गई है कि यहाँ पर जो आग लगी है वो बिजली के तारों से लगी है? अब वो लड़का आया था, उसने बताया हमारे को जी कि नीचे स्पार्क हुआ ट्रांसफार्मर के पास, तो बिजली की तारों से आपस में टकराने से जो आग लग गई है। जी अब हमारे को नहीं पता कैसे लगी या कैसे नहीं लगी है, लेकिन आपको ये बोला गया है, ये हमारे को बताया गया है कि बिजली की तारों से आग लगी है। देखिए उसकी चिंगारी सबसे पहले एक चीज यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर बिजली विभाग की लापरवाही से ये आग लगी है और ये चश्मदीद जो बता रहे हैं और ये सिद्ध हो जाता है, तो क्यों ना बिजली विभाग के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि लापरवाही तो उनकी है, जिम्मेवारी उनकी है। ये जो हजारों रुपए का नुकसान लोगों का होता है, देखिए ये पूरी लकड़ी जल गई, ये पूरे घास जल गया इनका पूरा, बीएसएनएल के टावर पे नुकसान हो गया, इनके घरों में आग लगी, पूरे घर का नुकसान होने से बचा। लोग कहीं ना कहीं आग के अगर देखेंगे लपटों से, तो आग की लपटों से ये यहां तक आग देखिए, मैं खेत में देख रहा था, वो देखिए छोटे छोटे गोबर के वो लगे ढेर, उनके ऊपर आग पहुंची है जाकर, नीचे जहां पर वो गाड़ी खड़ी है देखिए उस गाड़ी के पास वहां तक आग पहुंच गई जाकर। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि बिजली की तारों में आग लग क्यों रही है, शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है? जब हवा चलती है तो हवा में तारें टकरा क्यों रही हैं? तो क्या इसका कोई भी बिजली विभाग के पास समाधान नहीं है? और अगर है समाधान तो क्यों नहीं उन्होंने किया है? और ये जो नुकसान हुआ है ये नुकसान बड़ा भी हो सकता है। दूसरा जो आरोप इन्होंने लगाया है पानी बिजली आईपीएच विभाग पे, तो मुझे मतलब इस बात पे हंसी आ रही है और दुख भी हो रहा है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत कई करोड़ों रुपए, लगभग 2400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लगा दिया पूरे हिमाचल प्रदेश में पाइप बदलने के लिए। लेकिन पाइप से पानी नहीं आता साहब, उसके लिए पानी चाहिए। आपकी ब्यास स्कीम फेल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तीसरे दिन 1 घंटा पानी आता है। और देखिए हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी कार्यशैली का एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 10-12 घर हैं, एक एक घर के लिए समरसेबल लगा के दिया है, इन्होंने बोरिंग करा के दिया हुआ है, लेकिन आज ये 10-12 घरों में एक समरसेबल नहीं लगवा पाए कि इमरजेंसी में अगर इनके 10-12 घर हैं, इनको अगर पानी चाहिए तो एक बोरिंग यहां करवा दिया जाए, वो तक नहीं करवा पाए। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है हमारी कार्यशैली पर, हमारी व्यवस्थाओं पर, हमारी सरकारों पे कि जंगल हमारे जल रहे हैं, पानी हमारे घरों में आ नहीं रहा है, करोड़ों रुपए पाइप के माध्यम से दबा दिया आपने जमीनों में, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? लोगों को मिला क्या? 1 घंटा पानी, वो भी बता रहे हैं कि इस तरह की धार आती है जैसे एक बच्चा पेशाब कर रहा होता है। और जैसे इन्होंने आरोप लगाए हैं कि सारा पानी जो है वो नीचे होटल्स में जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि उनको भी पानी जरूरी है, लेकिन इनको पानी क्यों ना मिले, ये सवाल बड़ा है। तो विभाग को पहले ये जांच करनी चाहिए कि क्या जो नीचे पानी जाता है, और सही बात है क्योंकि टैंक अगर ऊपर बना है तो वहां का प्रेशर सीधा बड़े पाइप के साथ में नीचे चला जाएगा, ये ऊपर की जगह है तो यहां पानी आने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा क्यों ना कोई प्रावधान किया जाए कि इन लोगों के लिए अलग पाइप डाला जाए, और अलग पाइप डाल के जब पानी उनको दिया जाए तो उसके बाद पहले इनको दिया जाए, उसके बाद उनको दिया जाए। क्योंकि एक ही टाइम पे, जब सेम टाइम पे आप एक ही जगह पानी छोड़ेंगे तो वो सारा पानी भाप में चला जाएगा। पिछले 2-3 साल पहले भी इस मुद्दे को मैंने उठाया था, उसके बाद इन लोगों ने कहा तो थोड़े दिन पानी आया था, लेकिन अब फिर वही हालत है। तो कहीं ना कहीं विभागों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। बिजली विभाग के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाए, चाहे फॉरेस्ट विभाग की जमीन है, चाहे किसी की भी है, चाहे हमारे एसडीएम साहब इसके ऊपर कार्रवाई करें, पुलिस कार्रवाई करे कि बिजली की तारों में आग लग क्यों रही है, इसकी जवाबदेही बिजली विभाग दे। मैं इस पे बात करूंगा, एक्शन जो हमारे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, उनसे भी आज बात करूंगा, एसडीओ से बात करूंगा कि उनकी क्या जवाबदेही है अगर बिजली की तारों से आग लग जाती है तो। क्योंकि एक मामला तो ये बताया गया है, एक मामला मुझे शुक्रगढ़ के पास में बताया गया है सेम इसी तरह का, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जंगलों में जो आग लग रही है उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है, क्योंकि जब हवा चलती है तारें टकराती हैं और जंगल में सूखे घास पड़ी होती है, आग पकड़ लेती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। कुछ और कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? जी सर, 7 बजे का मैंने बिजली बोर्ड वालों को फोन किया है, कम से कम एसडीओ से बात हुई है, हमारे प्रधान आए उनसे बात हुई, उन्होंने भी एसडीओ को फोन किया, उन्होंने आगे फोन करते रहे, हम फोन उनको करते रहे, अभी तक 10 बज गए, अभी तक कोई बिजली अधिकारी नहीं हमारे पास पहुंचा है। जबकि रात को हमने उनको कहा हमारे पूरे मकान में करंट आ गया है और हमारे एक लड़के को भी करंट लगा है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी सारी लाइट भी बंद है,
अभी तक कोई नहीं विभाग का आया है। और साथ में हमारी पूरी इमारती लकड़ी रखी हुई थी, वो भी खाक होगी जल के। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप एक शिकायत लिखकर SHO बड़सर को दीजिए और जिसके अंदर जो कारण आपको लग रहे हैं आग लगने के, उन कारणों का हवाला दीजिए। ठीक है। जो कारण आपको बताए गए हैं, जो चश्मदीद है, उनसे पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। अगर बिजली विभाग के लापरवाही से ये आग लगी हो तो बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी तारों में आग लग क्यों रही है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है, पब्लिक की नहीं है। ये तार का वो रेंट लेते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, हमारी जमीनों में लगाई हुई है। तो मैं जीवनसार न्यूज के माध्यम से इस बात का पुरजोर विरोध करूंगा कि विभाग अपनी कार्यशैली को सुधारे, अपने जो उनकी जिम्मेवारी है उनको समझे, क्योंकि आम आदमी का नुकसान हो रहा है, कौन भरपाई करेगा इसकी? बताइए, पूरा घर परिवार जल सकता था, पूरा इनके आगे जानवर है वो जल सकते थे, कौन जिम्मेवार है? तो मजाक बना के रखा हुआ आपने सिस्टम का, व्यवस्थाओं का। आपको सरकार सैलरी किस बात की दे रही है कि आप लोगों की रक्षा ना कर सके? तो जंगलों में आग लगी है, बिजली की तारों की वजह से अगर लगी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप एक शिकायत बनाकर थाने में दें और SHO साहब से मेरा निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें, जानकारी ले, आप जुटाएं, जो उनसे बात करें। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ, संबंधित विभाग के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, लापरवाही का मामला दर्ज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवनसार न्यूज के साथ आप बने रहिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपकी दबी हुई आवाज को बुलंद करने के लिए काम करता है। ये किसी के दबाव और किसी की फंडिंग से नहीं चलता है। ये चलता है तो केवल और केवल हमारी आवाज से, हम सब की आवाज से, जो एक आम आदमी के लिए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।